कैल्शियम ऑक्जिलेट को प्रेसिपिटेट आउट किया विथ यूजिंग द गिवन मेथड इन द बुक, जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्जिलेट में बदला था विद द हेल्प ऑफ अमोनियम ऑक्जिलेट। उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाला था। इंडिकेटर के रूप में हमने उस समय वहाँ पे मिथाइल रेड यूज़ किया था। तो जब हमने स्टैंडर्डाइज़ किया तो हमारी रीडिंग नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन जो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 के फॉर्मूले से निकाली, वो हमारी आई 1/8.9। अब इसमें आपकी जो भी वैल्यू आई रही हो, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जहाँ पे N1 KMnO4 हमने बनाया तो 1/10 का था। वॉल्यूम हमारा जो भी यूज़ हुआ ऑक्सैलिक एसिड का 1/25 का बनाया था और उसका वॉल्यूम हमने 25 लिया था। तो हमें यहाँ से जो नॉर्मेलिटी आई वो मान लीजिए हमारी 1/8.9 आई। वो भी लगभग ठीक है क्योंकि हमने 1/10 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की थी कि हमारा N/10 का KMnO4 सोल्यूशन है। जब हमने कैल्शियम ऑक्जिलेट के साथ उसको टाइट्रेट किया तो हमारी वैल्यू आई 15.1। ठीक है, अब 15.1 आई है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट सोल्यूशन टेकन 25 ml। N1V1 फॉर्मूला लगाएं। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कहाँ लगा रहे हैं हम? एक हमारा KMnO4 सोल्यूशन जो हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, और आपको पता है कि जब भी किसी हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं या किसी इस तरह की रिएक्शन निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्जिलेट में बदला है, तो हम वहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स चीज़ें लेते हैं। तो इसलिए हम 1 नॉर्मल KMnO4, क्योंकि हमें फाइनली जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो हमें 1 नॉर्मल KMnO4 का भी वॉल्यूम पता होना चाहिए। उसके लिए हम फॉर्मूला ले लेंगे N1V1। यहाँ पे V स्टैंडर्डाइजेशन के बाद जब हम कैल्शियम ऑक्जिलेट के साथ उसको ट्रीट किए वो हो गया। आपका नॉर्मेलिटी आपकी जो आई थी 1/8.1 वो इज़ इक्वल टू V1 इंटू V1, आपका यहाँ पे V2 वॉल्यूम है और 1 नॉर्मेलिटी KMnO4, यानी N1 यहाँ पे, N2 यहाँ पे 1 नॉर्मल है और V2 आपका V1 ml है। तो ठीक है, तो फाइनली आपका वॉल्यूम ऑफ 1 नॉर्मल KMnO4 सोल्यूशन जो कि V1 हम मान रहे हैं वो आपका यहाँ पे आ गया 1.696 ml। ठीक है, ये चीज़ आपसे क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो कि हमारे केस में हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जिलेट मान रहे हैं। और कैल्शियम ऑक्जिलेट में कैल्शियम का हमें पता है कि 40.08 मॉलिक्यूलर वेट है और उसकी ग्राम इक्विवेलेंट 2 से डिवाइड करने पे 20.04 आएगी। तो अब देखते हैं हम, जैसे हमने कहा कि स्टैंडर्ड सारी हमारी कैलकुलेशंस रहेंगी। तो 1000 ml में 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल KMnO4 सोल्यूशन हमारा इतना ग्राम Ca। 1 ml में हम 20 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे और 1.696 में, तो 1.696 में अगर हम निकालेंगे क्योंकि वो उतना हमारा V1 वॉल्यूम निकला है तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी इतनी। ठीक है, तो 1.696 इंटू 0.02004 आपकी कैल्शियम हो गया ग्राम में इन 1.696 ऑफ N KMnO4। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया क्योंकि हमने पिपेट आउट 25 ml ही किया था, तो 25 ml ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट सोल्यूशन कंटेन्स 0.02004 इंटू 1.696 ग्राम Ca। ठीक है, इसी तरह 25 ml ऑक्जिलेट में इतना है तो 250 ml में कितना होगा, क्योंकि हमने 250 ml का सोल्यूशन बनाया था, तो 250 ml में आपकी वैल्यू 0.34 आएगी। तो द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कंटेंट इन द सप्लाइड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट इज 0.34 ग्राम। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग सही होगी। इससे पहले वाले भी अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है कि आपकी ये वैल्यू सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर हमारे सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट कैसे बिहेव करते हैं और वहाँ पे हमारा कितना ग्राम आता।
सबसे पहले स्टेप में आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट किया, जिसके लिए आपने 500 ml वाटर में आपने 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व किया था, जो कि 1 नॉर्मल का सोल्यूशन था हमारा। अब इसी 1 नॉर्मल सोल्यूशन में से आपने 25 ml पिपेट आउट किया था। तो अगर 25 ml उस सोल्यूशन की बात करें तो उस 25 ml में हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट इतना हो गया कि 500 ml में इतना, तो 25 ml कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन में हमारे कैल्शियम की अमाउंट इतनी हो जाएगी। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इक्विवेलेंट टू 128 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो सो फॉर दिस ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारी वैल्यू आएगी इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4। ठीक है। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका आंसर मान लीजिए 0.34 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका आंसर, तो हमें 128 ग्राम में कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट हो गया 40, कैल्शियम प्रेजेंट है 40.8, तो 1.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्सलेट में हमारा कितना ग्राम कैल्शियम हो जाएगा? 0.51 ग्राम। तो ये हमारा एक्यूरेट सोल्यूशन होगा या आंसर होगा कि 0.51 ग्राम